हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मार्केट लर्निंग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट चालू हो चुकी है, उसी का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम जानेंगे कि भारत में लोग स्टॉक मार्केट को किस नज़रिए से देखते हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर इसमें कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि भारत में लोग स्टॉक मार्केट को किस नज़रिए से देखते हैं। तो आपने बचपन में सुना होगा कि भारत में जो व्यक्ति काम करता है इसमें स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए कहा जाता है कि वह तो गैम्बलिंग कर रहा है, वह जुआ खेल रहा है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति जानता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसमें किस तरीके से काम किया जा सकता है, उसको नज़रिया क्या होता है उसको देखने का। तो वह आसानी से बोल देता है कि वह तो जुआड़ी है, वह तो जुआ खेल रहा है। हमारे भारत में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने 15 से 20 साल देते हैं किसी भी डिग्री को प्राप्त करने के लिए कि इस डिग्री को प्राप्त करने से हमारा फ्यूचर बनेगा। लेकिन हम लोग जब स्टॉक मार्केट के बारे में जानने लगते हैं, थोड़ी बहुत हमें नॉलेज होती है, तो हम लोग सोचते हैं कि यह तो एक दिन में लखपति बनाने की जगह है और हम लोग इसमें सीधे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके 5-10 हज़ार रुपये इसमें डाल के काम करना चालू कर देते हैं और सोचते हैं कि अब हम इसमें लखपति बन जाएंगे और ऑप्शन में ट्रेड करना चालू कर देते हैं। धोखे धंधे में हमारा ट्रेड सही भी हो जाता है और हमें प्रॉफिट हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वही प्रॉफिट हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और लॉस जो प्रॉफिट था वह पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और जो हम जिससे हम ट्रेड करते हैं जिस कैपिटल से, वो ट्रेड भी हमारी सारी ख़त्म हो जाता है और उसी लॉस से परेशान होकर वह व्यक्ति स्टॉक मार्केट को छोड़ देता है और बाद में कहने लगता है कि स्टॉक मार्केट तो एक गैम्बलिंग है। ऐसी गलती आप ना करें, इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी हार्ड एंड मनी को स्टॉक मार्केट की चमक धमक देखकर इस तरीके से वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती की तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन पछतावा होने पर भी आपकी वह हार्ड एंड मनी वापस नहीं आएगी। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टॉक मार्केट को बहुत ही पहले धीरे धीरे सीखें, फिर उसमें काम करना चालू करें। तभी आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और आप इसमें अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन अब हमारे भारत में भी लॉकडाउन के समय से कुछ लोगों का नज़रिया इसमें स्टॉक मार्केट को देखने का चेंज हुआ है, लोगों का काम करने का इंटरेस्ट बढ़ा है। तो यहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट में अब अच्छे तरीके से सीख कर काम करना चालू कर दिए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे भारत में एक मशहूर इन्वेस्टर हुए मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, जो कि मार्केट में 5,000 रुपये सन 1975 में लेके आए और इन्होंने करोड़ों का बिजनेस यहाँ से खड़ा किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मार्केट जितना पैसा कहीं नहीं है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें काम किया और अच्छा पैसा कमाया और बहुत अच्छा बिजनेस भी किया। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के जो लोग होते हैं ना, वह अपने बच्चों को 15 से 16 साल के बच्चों को ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज देते हैं। वह उनको जो प्रॉफिट मनी मिलती है, वह उससे जो बच्चे होते हैं वह उसको जोड़ जोड़ के ट्रेड करना चालू करते हैं। तो ट्रेड करने से, जैसे कि आपने सुना होगा कि 15 साल के बच्चे के पास 5 लाख रुपए है, 18 साल के बच्चे के पास इतने लाख रुपए है, तो वह ट्रेडिंग से ही आता है। अमेरिका के अधिकतर घरों में ट्रेडिंग होती है, इसलिए वहाँ के लोग अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन अब हमारा भारत भी थोड़ी थोड़ी जागरूक हो गया है और वह डिजिटल मार्केट में काम करना पसंद करने लगा है और अब यहाँ पर भी हम लोग धीरे धीरे मार्केट को सीख कर अच्छे से इसमें काम करना चालू कर दिए हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर और जो ट्रेडर हैं वह मार्केट में किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो जो ये लोग क्या करते हैं, यह डायरेक्ट कंपनी के शेयर बाई करते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर बाई करने का मतलब होता है उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाना। जैसे कि आपने किसी कंपनी के 10 शेयर बाई किए, तो आप उस कंपनी के 10 शेयर के हिस्सेदार हो गए, जिसे हम शेयर होल्डर भी कहते हैं। अब वह कंपनी जिस तरीके से ग्रो करती है, उसी तरीके से उसी कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ती है और वह आप अपने कस्टमर को, जो उनके शेयर होल्डर होते हैं, उनको वह डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड के साथ साथ जो उनके शेयर होते हैं, उनके शेयर की प्राइस बढ़ती है, फिर वह उनको सेल कर कर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसी तरीके से वह इन्वेस्टर और बड़े बड़े ट्रेडर प्रॉफिट जनरेट करते हैं। चलिए हम इसे एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान के चलिए कि आपने किसी भी एबीसी कंपनी के 10 शेयर बाई किए। आप 10 शेयर बाई किए 20 रुपए के रेट से। अब जब वह कंपनी का शेयर 40 रुपए हो गया, तो आपको यहाँ पर 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया।
और अगर उस कंपनी का शेयर 20 रुपये से यानी कि अपने बाइंग प्राइस से नीचे आ गया तो आपको उतना ही लॉस दिखने लगेगा। इसी तरीके से यह बहुत ही फास्ट किया जाने वाला बिजनेस है। इसमें आराम से बैठकर अपने मोबाइल से बाइंग सेलिंग का काम होता है। इसमें डायरेक्ट ही कंपनी के शेयर बाई किए जाते हैं। हमें कहीं पर भी कोई भी सामान लेने के लिए या बेचने के लिए नहीं जाना पड़ता। आप किसी भी कंपनी के चार्ट को 2-3 साल के चार्ट को देखकर यह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यह कंपनी ग्रो कर रही है कि लॉस में है, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो चार्ट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाएगा, वह थोड़ा ऊपर जाएगा, 2-3 कैंडल नीचे आके मतलब एक स्विंग क्रिएट करके फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से चार्ट ऊपर जाता रहेगा तो वह इसका मतलब है कि वह कंपनी ग्रो कर रही है। और यदि चार्ट हाई लोअर लो बनाता हुआ मतलब थोड़ा नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर गया फिर और नीचे आया, इस तरीके से चार्ट अगर चला तो यानी वह कंपनी लॉस में है और वह कंपनी लो पे काम कर रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपनी के चार्ट को देखकर आसानी से यह पता लगा लेते हैं कि यह कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस में है। तो इसी तरीके से कंपनी का चार्ट चलता है, किसी भी शेयर का चार्ट चलता है, ये थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यही मार्केट की चाल होती है जिसे हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होती है। यदि हम मार्केट की चाल को समझने लगे, इसे अच्छी तरीके से रीड करने लगे, चार्ट में जो बनने वाले पैटर्न हैं उनको समझने लगे, उनके कैंडल स्टिक को समझने लगे, तो हम मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगी कि आप भारत में जो लोग सोचते भी हैं ना कि यह एक गैम्बलिंग है, हम भी भारत के ही हैं, लेकिन अब ये नई पीढ़ी आई है, इसमें लोग डिजिटल तरीके से काम करना चालू कर दिए हैं। इसलिए आप मार्केट को एक गैम्बलिंग के नज़रिए से ना देखते हुए इसे एक बिजनेस के तरीके से देखें और अच्छे से लर्निंग करके इसमें काम करें, तभी आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।